नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पोषक तत्वों के महत्व के, पोषक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। हमारा चैप्टर जो चल रहा है कि पादपों में आवश्यक पोषक तत्व, जिसमें हमने कल की क्लास में जान लिया था कि पोषक तत्व क्या होते हैं, परिभाषा, उनकी अनिवार्यता के सिद्धांत हमने जान लिए थे जो आर्नोल्ड ने दिए थे। ठीक है, 3 सिद्धांत है जिनको हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और उसके अलावा पोषक तत्वों का वर्गीकरण बेसिकली हमने कल जान लिया था। आज अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका पूरा डिटेल में, क्योंकि वर्गीकरण से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और इसी के आगे एग्जाम्पल से जो है आगे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम लाइव क्लासेज जो लेते हैं तो आपको वो मिल जाएंगी शाम को जो होती हैं। और अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से श्री गोविंदम क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐप के अंदर सभी कोर्सों पर ऑफर चल रहे हैं तो आपको फायदा होगा। और इसके अलावा हमने श्री गोविंदम क्लासेज के ऐप के अंदर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, कंप्लीट एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज के नाम से। तो अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में कंप्लीटली चैप्टर वाइज, पूरी एग्रीकल्चर के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी के साथ में आपको माइनर क्वेश्चन, माइनर एमसीक्यू पेपर मिलेगा, माइनर और मेजर पेपर, मेजर टेस्ट होगा। ये टेस्ट सीरीज जो है वो किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर एग्जाम, चाहे वो जेट, आईसीआर, बीएचयू हो या और एमपी की या यूपी की कहीं की भी एग्जाम हो, कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम हो, सुपरवाइजर एग्जाम है, एओ एग्जाम है, डबल ए हो, आईबीपीएस, सभी एग्जामों के लिए अच्छी साबित होने वाली है। और इस पर अभी ऑफर चल रहा है कि ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपीज में है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपकी तैयारी से चल रही है, आप अच्छे पढ़ रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हमारे और भी ऑफर चल रहे हैं तो वो आपको सभी ऑफर ऐप के अंदर मिल जाएंगे, तो जल्दी से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है टेबल। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोर्स से संबंधित, क्लासों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7374962723। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या इसी पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए सभी का यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ओके, इसका ध्यान रखिए, इसको आप नोट कर लेना। और मैंने सभी जो लिंक हैं, सभी कोर्सों के लिंक, ऐप के लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से वो चीजें इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण का बेसिक, आज आप सभी को सामने दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम अब कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो परिभाषा में आपको इसकी बोल के बताऊंगा और हम समझेंगे। वैसे तो हमने कल भी समझा था, आज हम और डिटेल में समझते हैं। चलिए, पोषक तत्वों का अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इसका वर्गीकरण जो है, पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। इसमें सबसे पहला है मात्रा के आधार पर। सबसे पहला कौन सा है? मात्रा के आधार पर, कि पौधों को पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में आवश्यक होते हैं, कि कम से कम इतनी मात्रा में तो ये पोषक तत्व जो है वो प्राप्त होना ही चाहिए। यदि उतनी मात्रा में पौधे को वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो पौधा आगे वृद्धि व विकास अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर पोषक तत्व जो हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट, बृहद पोषक तत्व, बृहद मतलब बड़ा, जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। उसके बाद सेकंड है सूक्ष्म पोषक तत्व, जो मतलब कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। उसके बाद तीसरा है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, जो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। और उसके बाद चौथे प्रकार के हैं लाभदायक पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन पौधे के लिए लाभदायक होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा, एक बार पूरा समझा दूं, फिर क्योंकि इसमें भी मैं कुछ बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अदरवाइज आप बना सकते हैं तो इस प्रकार से आप अपने रजिस्टर में जरूर बना लेना। ओके, सो मात्रा के आधार पर पोषक तत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से हमारे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं बृहद पोषक तत्व। तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। जिधर ये मुंह खुला होता है वो अधिक की तरफ बताता है। ठीक है, तो जो 1 ppm से अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं वो पोषक तत्व कौन से कहलाते हैं? बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। ppm की फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको कल बताई थी, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ओके, सो जो 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यक होंगे वो कौन से कहलाएंगे? बृहद पोषक तत्व कहलाएंगे। ये कौन से होते हैं? अब बृहद पोषक तत्व भी क्या है? 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें पहला है प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरा प्रकार है इसमें द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व क्या होते हैं? प्राथमिक का मतलब है ये दोनों किसमें आ रहे हैं? बृहद पोषक तत्व आ रहे हैं, मतलब इनकी अधिक मात्रा पौधे को आवश्यक होगी। लेकिन प्राथमिक क्यों कहा गया है? क्योंकि पौधा जब वृद्धि करेगा तो सबसे पहले वृद्धि के लिए सबसे पहले जो जरूरी होगा वो कौन सा होगा? जो पोषक तत्व क्या कहलाएगा? प्राथमिक पोषक तत्व कहलाएगा। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे एनपी और के। सुना है जनरली हमने इसके बारे में, ठीक है, पता है। लेकिन प्राथमिक ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी पौधा ग्रोथ करता है, वृद्धि करेगा, तो सबसे पहले उसको जो जरूरी है वृद्धि के लिए वो है एनपीके। यदि ये नहीं मिलेंगे तो पौधा जो है वो वृद्धि अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं? जो पौधे को सबसे पहले आवश्यक होते हैं। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें पानी चाहिए होता है, ठीक है, पानी थोड़ा सा पी लिया उसके बाद हम खाना खाना शुरू करते हैं, या फिर थाली जलत होती है उस प्रकार से। उसके बाद में है द्वितीयक, ये मिल गए। उसके बाद में द्वितीयक है जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और इसके साथ में CHO भी आएगा, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर जी हमने तो सिर्फ CAMGS ही सुना है, CHO नहीं सुना है। कहीं कहीं पे CHO को मेंशन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें पौधा स्वयं ही जल और वायु के द्वारा ग्रहण कर लेता है। जल क्या होता है? H2O होता है, ठीक है, H2O होता है यहाँ पे, तो H2O से H ले सकता है, O ले सकता है, और CO2 लेता है तो CO2 के माध्यम से वो कार्बन ले सकता है या जड़ क्षेत्र से द्वारा ले सकता है। तो CHO को इसलिए मेंशन नहीं करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि CHO कभी भी पौधे को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पौधा स्वतः ही वो जल या वायु के द्वारा CHO को ग्रहण कर लेता है, तो ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बचे कौन से? ये बचे CMGS। तो इसीलिए हम द्वितीयक में CMGS लिखते हैं। इनकी मैंने ट्रिक आपको कल बताई थी, याद है सभी को? बहुत अच्छा, ओके। तो ऐसे पोषक तत्व जो 1 ppm से अधिक आवश्यक होते हैं वो बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन कौन से होंगे? NPK, और द्वितीयक कौन से होंगे? CAMGS और CHO। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का हमारा जो पोषक तत्व है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब जो पौधों को कम मात्रा में आवश्यक होंगे। कितनी मात्रा में आवश्यक होंगे? मात्रा है जो 1 ppm से कम आवश्यक होते हैं, ठीक है। बृहद में आप देखोगे, बृहद में हमने लिखा था जो 1 ppm से अधिक आवश्यक होते हैं वो अधिक बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, और जो 1 ppm से कम आवश्यक होंगे वो क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाएंगे। ये कौन कौन से होते हैं? देखो हमने कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखे थे NPK, CHO और CAMGS, है ना, 9 हो गए। उसके बाद में नीचे जो 8 थे, जो वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे माइनर न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये है मेजर न्यूट्रिएंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेजर न्यूट्रिएंट, ये माइनर, ठीक है, या और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस प्रकार से, ठीक है, या माइक्रो और अल्ट्रा माइक्रो, इस प्रकार से। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो नीचे वाली जो लाइन थी, जो 8 पोषक तत्व थे जिनकी हमने ट्रिक बनाई थी, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे को आवश्यक तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? FeCu, Zn, Mn, Cl, MO और B। निकल को ऐड नहीं किया गया यहाँ पे, है ना, बाकी निकल। तो ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व जो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन, इससे भी और कम क्या हो सकता है? पार्ट्स पर बिलियन हो सकता है ना। कल मैंने बताया था आपको PPB की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर बिलियन। तो जो 1 ppb से कम आवश्यक होंगे उस प्रकार के पोषक तत्वों को हम क्या कहेंगे? अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। लिखते हुए चलना, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, वेनेडियम, सोडियम और रूबेडियम। इसको आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, शिव ना रूबेडियम, शिव भगवान है ना, शिव हो गया, और ना रूबेडियम, ऐसे कुछ सोच लेना आप, आर से कुछ भी आप सोच सकते हो। तो ये क्या हो जाते हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाते हैं, शिव ना, है ना, या नाशिव कर सकते हो, ना को आप आगे रखो, नाशिव करते हो, इस प्रकार से नाशिव, कुछ भी जो आपको सही लगे, नाशिव या शिव ना ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। ये होते हैं हमारे अति सूक्ष्म पोषक तत्व। उसके बाद में चौथे प्रकार का है, इसमें चौथे प्रकार का मात्रा के आधार पर है लाभदायक पोषक तत्व, जो पौधे के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन अधिक लाभदायक होते हैं, पौधे के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जरूरी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? Al, Ga, Rb, Ni, Cr और As, है ना। एल्यूमिनियम, गैलियम, रूबेडियम, निकल, क्रोमियम और
आर्सेनियम। इस प्रकार के ये पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो कौन सा है? पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के हमने पढ़े हैं? सबसे फर्स्ट है पहले नंबर का वृहद पोषक तत्व, दूसरे नंबर का सूक्ष्म पोषक तत्व, तीसरे नंबर का अति सूक्ष्म पोषक तत्व और चौथे नंबर का लाभदायक पोषक तत्व। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो मुझे थम्स अप जरूर करें ताकि मुझे पता चले, और कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर देना आफ्टर क्लास कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आगे आप कुछ चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे भी बनाई इस प्रकार की वीडियो, तो हम वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। ठीक है, मात्रा के आधार पर क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया ना? पूरा यहीं की यहीं याद करके जाओ क्योंकि हमारे एग्जाम में अच्छे से आएगा। मेरी पूरी कोशिश है, पूरी एनर्जी लगा रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो आप भी कोशिश कीजिए, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ बोर्ड पे रखिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है हमारा क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर मतलब कि क्रिया के आधार पर पोषक तत्व, क्रिया के आधार पर मतलब होता है कि पोषक तत्व जो है उसकी पौधे के अंदर किस प्रकार की क्रिया है ना? क्योंकि हर पोषक तत्व जो होता है वो पौधे के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, एक विशेष प्रकार की क्रिया वो करता है। तो कौन सा पोषक तत्व किस प्रकार की क्रिया करेगा, मतलब यूं समझिए डिपार्टमेंट। हम जब कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो डिपार्टमेंट होता है ना भाई, स्टूडेंट सेक्शन अलग होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स के फॉर्म वगैरह फिल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है, इस प्रकार से डीन सर, प्रिंसिपल सर उनकी ऑफिस अलग होती है, अकाउंटेंट सर उनको अलग होता है ना, स्टाफ का अलग होता है। तो यहाँ पे क्या सबको काम बांट दिए जाते हैं, भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, और वो अपने अपने काम करते रहते हैं। सेम ऐसे ही पोषक तत्व बहुत सारे हैं, पौधे को आवश्यक बहुत सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन उन सबका काम बांट दिया गया कि भाई ये पोषक तत्व जो है ये पौधे के अंदर इस प्रकार की क्रियाओं को मैनेज करेंगे, ये पोषक तत्व जो है वो पौधे के अंदर इस प्रकार की क्रियाओं को मैनेज करेंगे। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी आ रही है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है? ये वाला पोषक तत्व है। ठीक है, डिपेंड होते हैं इसी प्रकार से। तो क्रिया के आधार पर जो पोषक तत्व हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना? मात्रा के आधार पर भी 4 प्रकार के थे, क्रिया के आधार पर भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? सबसे पहले है आधारीय पोषक तत्व, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात की थी। आधारीय मतलब जो पौधे को क्या कराते हैं? आधार प्रदान कराते हैं, पौधे के लिए बेस प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? वो कौन से कहलाते हैं? आधारीय पोषक तत्व कहलाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? CH और O होते हैं। कौन कौन से होते हैं? CH होते हैं। ये पौधे का 90% भाग जो है, या 95 भी लिखा होगा कहीं पे, 90 to 95% भाग जो है पौधे का इन्हीं के द्वारा बना होता है। ठीक है, उनके निर्माण में कौन सहायक होते हैं? CHO ही सहायक होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पौधा स्वयं इनको जल तथा वायु से ग्रहण कर लेता है। स्वयं पौधा जो है वो स्वयं ग्रहण कर लेता है जल या वायु के द्वारा। देखिए इसको देख लिया, जल या वायु के द्वारा स्वयं ग्रहण करता है। जो पौधे के 90% भाग बनाने में सहायक होते हैं, 90-95% बनाने में सहायक होते हैं, वो कौन से? आधारीय पोषक तत्व होते हैं, जो आधार प्रदान कराते हैं उसको। ओके, उसके बाद दूसरा है संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक पोषक तत्व। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? जो पौधे की स्ट्रक्चर को बनाने में सहायक होंगे, संरचनात्मक है ना, उसकी संरचना को बनाने में सहायक होंगे। और ऊर्जा नियामक का मतलब क्या होता है? जो ऊर्जा को नियामक है ना, मतलब ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, इस प्रकार से उसमें सहायक होंगे। वो पोषक तत्व कौन से कहलाते हैं? संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक पोषक तत्व कहलाते हैं, जो ऊर्जा को नियंत्रित या ऊर्जा प्रोवाइड, है ना, ऊर्जा को देने का कार्य करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इसका ध्यान रखना, ठीक है। सल्फर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो पौधों के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा नियामक का कार्य करते हैं, इस प्रकार से। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसमें कोई और दिक्कत जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके, चलिए क्लियर हो गया। संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक मतलब जो पौधे की संरचना के लिए या ऊर्जा नियामक, ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए, ऊर्जा स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं, वो ऊर्जा नियामक पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर को गंधक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख ले इसको, गंधक को लिख लेते हैं, है ना, भूल जाओगे आप बाद में, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट जो लेना है बाद में, गंधक भी कहते हैं इसको, है ना, ध्यान रखना। गंधक अम्ल पढ़ा था ना हमने थोड़े दिन पहले, अम्लीय मृदाएं पढ़ी थी, तो गंधक अम्ल, हाँ, H2SO4, तो सल्फर आ रहा है ना बीच में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ में आ गया? आधारीय और संरचनात्मक। तीसरा है नियंत्रक व वाहक पोषक तत्व। कि पौधों के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, चय उपापचय क्रिया होती है पौधों के अंदर,
उन क्रियाओं को अब देखो नियंत्रक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है नियंत्रित, नियंत्रित का मतलब होता है रोकना, और एक होता है नियंत्रक, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। हमारे नियंत्रक कौन है बताओ, माँ बाप है हमारे, मम्मी पापा हमारे क्या है, कंट्रोलर है। बेटा कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ जा रही है, ध्यान रखने। चीनी लेने जाना, 24 रुपए किलो चीनी, तो 24 ही देंगे, 25 नहीं देंगे, नहीं भाई साहब नहीं देना है। 1 रुपए के लिए पहले बहुत रोते थे हम, है ना, अभी भी रोते ही हैं। माँ बाप के सामने तो रोना अलग ही स्वाद है उसका, तो है ना, 1-1 रुपए के लिए रोना। चलिए बात कहाँ थी, इमोशनल नहीं होना है। नियंत्रक व वाहक पोषक तत्व। नियंत्रक का मतलब होता है कि पौधे के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित करने वाले, कि भाई हाँ सही रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है ना। हमारे स्कूल में जैसे पीटीआई सर वगैरह होते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा होगी तो पीटीआई सर पहले आते हैं, 2 चपाट लगाते हैं, है ना। पीटीआई सर दबंग होते हैं ज्यादातर, जो होता है ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, तो नियंत्रित करते हैं। हालांकि स्कूल में तो एग्जाम्पल ऐसे दे दिया था, नियंत्रित करने वाले जैसे प्रिंसिपल सर हुए तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कौन आया कौन नहीं आया, ये सारी चीज होती हैं। तो वो क्या है, नियंत्रक है, कंट्रोलर है ना, कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और दूसरा है वाहक। नियंत्रक या वाहक का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। भाई तुम्हें ये चीज चाहिए, ये पेन यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो मैं इसके लिए क्या होगा, मैं वाहक का कार्य कर रहा हूँ। कुली जो होता है ना, कुली भाई साहब, ये क्या करते हैं, स्टेशन से सामान को उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, ऑटो में रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं, सामान को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो पोषक तत्व भी एक चीज को दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। भाई पौधे के लिए जिस पोषक तत्व की जहां जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, हाँ तेरे को ये चाहिए, ले पकड़, तेरे को ये चाहिए, इस प्रकार से क्रियाएं करते रहते हैं ना, इस प्रकार से। तो नियंत्रक या वाहक पोषक तत्व कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, CA, Mg और K, ये हमारे नियंत्रक या वाहक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अब देखो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करते हैं, है ना, जो उसके अंदर जो पौधे के अंदर जो क्रियाएं हो रही है उनको नियंत्रित करते हैं, और उन क्रियाओं के लिए जो पोषक तत्व जरूरत है उसको ये वाहक का कार्य करते हैं, उसको देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट उसी में ये है, उसी से रिलेटेड है, एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले पोषक तत्व। कौन सा है, एंजाइमों का उत्प्रेरण। एंजाइम क्या होते हैं, मैंने आपको केमिस्ट्री में जब हमारी क्लास चल रही थी, ये क्या चल रही है, ये भी केमिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या पता ही नहीं चल रहा कि एग्रीकल्चर है कि एग्रीकेमिस्ट्री है। एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले पोषक तत्व। एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर के अंदर या पौधे के अंदर जो क्रिया होती हैं उन क्रियाओं में भाग लेते हैं। मैंने लॉकेट की सिद्धांत बताया था आपको, एंजाइम की क्रिया विधि याद है ना, याद रखना उसको, इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले जो एंजाइम क्या करते हैं, अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, उस अभिक्रिया को पूरा कराते हैं, जैसे ही अभिक्रिया पूरी होती है वो निकल लेते हैं भाई साहब, है ना, वो वहां से साइड में निकल लेते हैं। तो ये कौन से होते हैं, अब वो जो एंजाइम है जो क्या कर रहा है, अभिक्रिया को कराने में सहायक हो रहा है, अब उस एंजाइम को भी हम आगे बढ़ा दें तो वो अभिक्रिया को और फास्ट कराएगा। समझ में आ गया। तो एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले पोषक तत्व होते हैं। अब इसके कारण क्या होगा कि पौधे के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है वो और भी फास्ट होने लगेंगी और भी सुचारू रूप से चलने लगेंगी। पौधे के अंदर की क्रिया अगर सुचारू रूप से चलेंगी तो पौधे की वृद्धि अच्छे से होगी, वृद्धि अच्छे से होगी तो हमें उत्पादन जो है वो अच्छे से प्राप्त होगा, है ना। तो हमें कुल मिला के हमें फायदा हो रहा है। वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो होते हैं फेरस, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम। ठीक है, Fe, B, Zn, Mn और Mo जो एंजाइमों को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। हाँ, तो ये कौन से हैं, कार्य के आधार पर कि भाई कौन सा का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। आधार प्रदान कौन करा रहा है, संरचना कौन प्रदान करा रहा है, ठीक है, संरचना कौन प्रदान कराना है, नियंत्रित कौन कर रहा है, कंट्रोलर कौन है, ठीक है, और एंजाइमों की अभिक्रियाओं को बढ़ाने में कौन कार्य कर रहा है। तो ये इनके कार्य हो गए, इनको डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, दूसरे प्रकार का कार्य के आधार पर। अब तीसरा वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा वर्गीकरण है गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व। गतिशीलता के आधार पर कि भाई ये जो हम पोषक तत्व पढ़ रहे हैं 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं, ठीक है, आवश्यक जो पोषक तत्व की बात कर रहा हूं मैं, आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो 17 हैं, पौधे को मिल रहे हैं। अब इनकी गति कैसी रहती है भाई। अब जैसे हम बात करें कि क्लास है, उसमें सपोज करो 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट्स की कैचिंग पावर सबकी एक जैसी नहीं होगी। कोई ऐसा होगा तुरंत कैच कर लेगा, जो भी पढ़ा रहे हैं तुरंत समझ में आ गया। कोई है जो बोल दिया फिर सोचेगा फिर करेगा, ठीक है। कोई है जो हाँ जैसे जैसे बता रहे धीरे धीरे अमल आती है, और कोई होते हैं जो भाई साहब फर्क ही नहीं है, वो कहीं ध्यान कहीं और जा रहा है ना। यूट्यूब पे वीडियो ऊपर चल रही है, नीचे देख रहे हैं, नीचे सजेशन में क्या आ रहा है, कौन सी वीडियो आ रही है ना। ऐसे नहीं करना है, कंसंट्रेशन यही रखिए, उसको फुल स्क्रीन पे कर लो तो फिर ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। और एक राज की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, YouTube पे जो सब्सक्रिप्शन बटन है नीचे आता है, वहां पे आप उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए जो आपकी नॉलेजेबल है। एक तो स्टडी से रिलेटेड जो चैनल है
आप जिस भी चैनल से पढ़ते हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर कह रहा नहीं, स्टडी से रिलेटेड चैनल है उनको सब्सक्राइब करके रखिए। साइंस के बहुत सारे हैं, उनको सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ चैनल ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स बताते हैं, डेली की कुछ छोटी मोटी न्यूज बताते हैं, उनको सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, मोटिवेशनल चैनल जो हैं जो सही बातें बताते हैं, मोटिवेशनल वाले ऐसे नहीं जो हवा में उड़ा रहे तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर देंगे, नहीं भाई हम कर लेंगे है ना। तो ऐसे जो तुम्हें नॉलेज दें, ज्ञान दें, ऐसे तो ऐसे कुछ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जब हम यूट्यूब खोलते हैं, फालतू का कोई भी गाना आ रहा है, कोई हरकुची आ रहा नया, क्योंकि आजकल ऐड लगा के रखते हैं। कोई भी कंपनी जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है, कोई भी कंपनी है कुछ भी मूवी कुछ गाना रिलीज करती है तो वो चाहती है भाई ज्यादा ज्यादा व्यूवरशिप आए इस पे, तो वो क्या ऐड देती है। हमने भले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन फिर भी हमके वो दिखेगा, हमें दिखेगा। ठीक है, तो उस पे 3 डॉट पे क्लिक करो और नॉट इंटरेस्टेड लिख दो, अगली बार उस प्रकार का गाना, उस प्रकार की मूवी कुछ भी नहीं आएगी। खत्म बात, सिंपल सर को। मैंने मुश्किल से 5 से 6 चीजें हैं जो सब्सक्राइब करके रखी हैं, तो जब भी यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो ऐसा लगता है ज्ञान का भंडार सा दिखता है यूट्यूब। ऐसा नहीं दिखता कि टाइम पास कर ले या फिर कचरा भरा कुछ भी आ रहा है, ऐसे नहीं। लिमिटेड चीजों को रखो, है ना, अपने आप को लिमिटेड बना के रखो। हर कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भाई हमें नहीं पसंद ये चीजें तो हम नहीं देखेंगे, खत्म बात। क्योंकि आप जो देखते हो, आप जो माइंड के अंदर इनपुट करते हो, आपसे वही आउटपुट निकलेगा, ध्यान रखना। आप अगर गलत चीजें देख रहे हो, गलत चीजों के लोगों के बीच में हो और आप सोचो कि आप एकदम से 100% प्योर इंसान बन जाओ, सही बन जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप उन्हीं चीजों को देखिए या फिर इसके दिमाग के अंदर उन्हीं चीजों को डालिए जो आप आज के निकल सके। सिंपल सा एग्जांपल, अगर ये बोतल है, इस पे कुछ भी लिख रहा है, ये तो ऐड था, ये बोतल है, ठीक है। अब इस बोतल में अगर मैंने पानी डाला है, साफ पानी डाला है, तो साफ पानी ही बाहर निकलेगा। और अगर इसमें मैं कीचड़ डाल दूं और मैं सोचूं कि एकदम से बिल्कुल आरओ का पानी निकले इस बोतल से, तो पॉसिबल है क्या, आप बताओ, नहीं पॉसिबल है। तो जैसा वो कहते हैं ना, अपन अपने एग्रीकल्चर में है, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, वही चीज है। तो आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हो, जो चीजें आप दे रहे हो आपके लाइफ में आगे चल के वही चीजें मिलने वाली हैं। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप दिमाग को गलत चीजें दे रहे हो फिर सोचो कि आप आगे चल के बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत सफल इंसान बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। आपको बनना है तो उस तरीके की एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी, उस तरीके की नॉलेज आपको अपने दिमाग में देनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ अच्छा बन पाओगे। तो इसका ध्यान रखना है, सिंपल सा फंडा है ना। ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे अपने आप पे अमल कर लीजिए कि भाई हाँ मैं अच्छी चीजें सीखूंगा, अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालूंगा या डालूंगी, तो आगे चल के मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगी, खत्म बात, है ना। हाँ, अब आते हैं गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व। गतिशीलता के आधार पर मतलब उनकी गति किस प्रकार की है ना। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जैसे ही हमने वो मृदा के अंदर डाला, मृदा के अंदर डालेंगे तुरंत पौधे को प्राप्त हो जाएगा, है ना, तुरंत, बहुत तेज गति होगी, तुरंत पौधे को प्राप्त होगा, पौधा तुरंत उसको ग्रहण करेगा और तुरंत अपनी उसकी वृद्धि शुरू हो जाएगी। एक चीज मैं बताऊंगा इसमें समझना। दूसरे प्रकार ये होते हैं अत्यंत गतिशील। कौन से होते हैं अत्यंत गतिशील, कौन कौन से हैं, एनपीके। उसके बाद दूसरे प्रकार के पोषक तत्व होते हैं मध्यम गतिशील। मध्यम गतिशील होते हैं जो थोड़ी सी उनकी गति धीमी होती है, जो पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। वो कौन से होते हैं, जिंक और मैग्नीज, Zn और Mg होते हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार होते हैं अल्प गतिशील। तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं, अल्प गतिशील, जो कम गतिशील होते हैं, जैसे कि S, Fe, Cu और MO। इस प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो अल्प गतिशील होते हैं, बहुत ही धीमे गति करते हैं। और सबसे चौथी कैटेगरी, सबसे लास्ट में, वो है अचल, जो गति ही नहीं करते हैं। अचल मतलब जो चलेगा ही नहीं, जो गति नहीं करेगा। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मृदा के अंदर जहां डाल देंगे उसको वो वहीं पड़ा रहेगा, सरकेगा ही नहीं वहां से बिल्कुल भी। पौधे की गरज है तो पौधा आके लेगा, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, बिल्कुल जड़ क्षेत्र में डालते हैं ताकि पौधा उसको ग्रहण कर सके। यदि पौधे से थोड़ा सा भी इधर वो अगर आपने डाल दिया है तो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो कौन से हैं, बोरोन और कैल्शियम, बी और सी है। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, आपको एक चीज बताऊं। हम आगे पढ़ने वाले हैं पोषक तत्वों के कमी के लक्षण। तो हम पढ़ते हैं जो हमारा पौधा, आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे पौधा बन रहा है, क्योंकि मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। पौधा बन रहा है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो कौन सा, बी और सी का कमी के लक्षण दिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एस, एफ, ई इनके लक्षण दिखते हैं, फिर जिंक के लक्षण दिखते हैं, सबसे निचली पत्तियों पर एनपीके के लक्षण दिखते हैं, एनपीके और एस का लक्षण दिखते हैं ना, एमओ। इस प्रकार याद है ना आपको, नहीं है तो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इसी चीज को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जो सबसे अत्यंत गतिशील है पौधे को तुरंत प्राप्त होगा, है ना। और अगर पौधे के अंदर इसकी कमी आएगी तो पौधे में सबसे पहले क्या, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो नीचे सबसे नीचे इसी के लक्षण दिखाई देंगे। तो इन पोषक तत्वों के कमी के लक्षण जो है सबसे नीचे दिखाई देते हैं। आप इस टॉपिक को भी यहीं क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यम गतिशील, तो निचली शाखाओं से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, उससे ऊपर इन पोषक तत्वों कमी के लक्षण दिखाई देंगे, और सबसे ऊपरी भाग पर
जो पौधों में कमी के लक्षण, सबसे ऊपरी पत्तियों पर कमी के लक्षण जो दिखाई देते हैं वो बी और सी के दिखाई देते हैं। तो इसी चीज को रिवर्स कर देना तो ये चीज में आपकी क्लियर हो जाएगी यहीं पे। तो आपको याद करने की जरूरत उसको नहीं है। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पौधे पर एक जो चित्र होता है ना, चित्र है और उसमें बताइए भाई पौधे में किस पोषक तत्व के कमी के लक्षण किस भाग पर दिखते हैं। तो आपको अगर ये चीज याद है तो इसी को रिवर्स कर दीजिए, है ना, इस प्रकार से। तो ये है, हम तो पढ़ रहे हैं गतिशीलता के आधार पर। तो 4 प्रकार होते हैं, अत्यंत गतिशील, मध्यम गतिशील, अल्प गतिशील और अचल, है ना। गतिशील नहीं आएगा इसके आगे, अचल आएगा। अचल मतलब जो गति ही नहीं करता है। तो इस प्रकार से 4 भागों में ये पोषक तत्व बांटे गए हैं। ओके, जल्दी से मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी तरफ से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। ले लिया, एक ही लेना है, 10-20 का भर के पढ़ोगे क्या, मोबाइल स्टोरेज क्यों भर रहे हो। ओके, चलिए बच्चों, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये जो पोषक तत्व जो हैं इनकी मात्रा पौधे को अलग अलग आवश्यकता होती है, जो हमने यहाँ पढ़ लिया, है ना। लेकिन हम किसान भाई क्या करते हैं, किसान भाई क्या करते हैं, भाई मेरे को अगर 1 हेक्टेयर से उपज चाहिए, इसमें अगर मैं 1 कट्टा यूरिया से मुझे इतनी उपज प्राप्त होगी, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं 2 कट्टा यूरिया का दे रहा हूं, क्योंकि यूरिया सस्ता आ रहा है मार्केट में और चलो अपने पास पैसा है भाई, हम तो देंगे। तो किसान क्या करता है, 1 की जगह 2 कट्टा या 1.5 कट्टा तो देता ही देता है ना। क्यों देता है, ताकि उसको अच्छी उपज प्राप्त हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे ये पता नहीं कि अगर हम ज्यादा पोषक तत्व पौधे को देंगे तो पौधे के लिए वो विषैला साबित होगा, है ना। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि ये जो पोषक तत्व हम पौधे को देते हैं इनकी मात्रा का पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पोषक तत्वों की मात्रा का पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि भाई पौधा अगर कमी के लक्षण दिखा रहा है तो क्या होता है, फिर उनको देते हैं तो क्या होता है, नहीं दिए तो क्या होगा, अगर ज्यादा पोषक तत्व दे दिया तो क्या होगा। तो 4 स्टेप में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो उसका एक डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के फिर उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषक तत्वों की मात्रा व पादक वृद्धि में संबंध। अभी हमने जो पढ़ा है कि भाई ये पोषक तत्व है, इनका ये कार्य है, इनका ये वर्गीकरण है, इतने सारे पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा पौधे को कितनी मात्रा में आवश्यक होंगे और जो मात्रा है उसके आधार पर उसकी वृद्धि पे क्या फर्क पड़ेगा, वृद्धि ज्यादा होगी, नहीं होगी या कम होगी, किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इसमें संबंध में 4 स्तर आते हैं। पौधे के अंदर जब पोषक तत्व की मात्रा होती है तो उस पर कितने स्तर आते हैं, 4 स्तर आते हैं, जिसमें सबसे पहला स्तर होता है अभाव, उसके बाद दूसरा स्तर है क्रांतिक स्तर, तीसरा स्तर है पर्याप्त स्तर और चौथा स्तर है विषैला स्तर। ठीक है, अभाव में क्या होता है कि जब पौधे के अंदर इस पोषक तत्व की कमी होती है, कोई भी पोषक तत्व है कमी होती है, तो कमी होने के कारण वो क्या करता है, उस कमी के लक्षण प्रकट करता है। हमने कल एग्जांपल में डिस्कस किया था, भूख लग रही है तो भूख के हम लक्षण प्रकट करते हैं। तो जब भी पोषक तत्व की कमी होती है पौधे के अंदर तो वो उसकी कमी के लक्षण प्रकट करेगा। ठीक है, अगर पौधे को वो नहीं मिला है पोषक तत्व तो उसकी वृद्धि जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, वृद्धि रुकेगी। ठीक है, अगर नहीं मिला है फिर भी नहीं मिल रहा है, देखो पहले क्या करेगा, कमी के लक्षण प्रकट करेगा। आप इमेजिन कीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, भूख लग रही है, पहले वो रोएगा, है ना, लक्षण प्रकट करेगा। नहीं मिल रहा है तो अब नहीं मिल रहा तो वृद्धि हो जाएगी। नहीं, बच्चे पे एग्जाम्पल मतलब पौधे पे आ जाओगे ना, आगे कुछ और हो जाएगा, ज्यादा इमेजिन नहीं। कमी का लक्षण प्रकट करेगा पौधे को, यदि वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उसकी वृद्धि, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। यदि फिर भी नहीं मिलती है, ठीक है, फिर भी नहीं मिलती है तो पौधा जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ये चीज होती है, हमें भी अगर भूख नहीं मिलेगी, 1 दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, मुझे अगर भूख नहीं मिलेगी तो मैं उसके लक्षण प्रकट करूंगा। फिर भी नहीं मिली तो क्या हो जाएगा, मेरी वृद्धि जो है रुक जाएगी, मुझे काम वाम नहीं करना आएगा। ठीक है, चक्कर आने लगेगी, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था जैसे, वो सारी चीजें। और अगर बिल्कुल ही भूख नहीं मिल रही है, सॉरी मतलब खाना नहीं मिल रहा तो 2-3-4 दिन बाद जय राम जी की, है ना, वो चीज होती है। तो पौधा जो है इस प्रकार से, अब इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम पौधे को पोषक तत्व देना पड़ेगा। जैसे ही देंगे तो उसकी पुनर्वृद्धि होने लग जाती है। तो इसके बाद सेकंड आता है हमारा क्रांतिक स्तर। क्रांतिक स्तर हमने इस सिंचाई में पढ़ते हैं क्रिटिकल स्टेज। क्या होती है भाई, गेहूं के अंदर हम कहते हैं CRI क्रिटिकल स्टेज है। क्या होती है CRI का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है क्रांतिक, कि
अब तो उसको देना ही पड़ेगा। बच्चा जब रोता है 10 मिनट रोया, 15 मिनट रोया, नहीं मान रहा, मतलब अब तो इसको देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो ये रोता रोता नहीं मानेगा। और जैसे ही हम उस बच्चे को टॉफी देते हैं एकदम साइलेंट। अब बच्चे बड़े वो होते हैं ना, जैसे टॉफी दी भूल जाएगा क्या हुआ था, एकदम से चुप, बिल्कुल साइलेंट, है ना। तो वो चीज यहाँ पे है। क्रांतिक स्तर में क्या होता है, पौधे को जैसे ही हम पोषक तत्व देते हैं तो यहाँ पे जो इसकी वृद्धि रुकी थी, जो वृद्धि रुकी थी, ये वृद्धि क्या हो जाती है, पुनः शुरू हो जाती है। पौधा जो है वापस से वृद्धि करने लगेगा, पुनः वृद्धि होने लगती है। समझ में आ गया। तो पौधा जो है वो क्या करता है, पुनः वृद्धि करने लग जाता है। किस स्तर पर, क्रांतिक स्तर पर। और अगर इस पर भी हमने नहीं दिया, बेसब्री करके, तो फिर पौधा मर जाएगा, ध्यान रखना, है ना। क्रिटिकल स्टेज जैसे हम पढ़ते हैं उसमें कि भाई फसलों को इस अवस्था पर पानी देना जरूरी है, चाहे वो सियारा स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, ठीक है, कल्ले निकलते समय सब में अलग अलग होती है। तो उस अवस्था पर यदि हम पानी नहीं देते तो पौधे की वृद्धि नहीं हो जाएगी, पौधा वही मर जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है कि कमी के लक्षण प्रकट करेगा वो इस लेवल में, है ना, कमी के लक्षण प्रकट करेगा, वृद्धि नहीं कर, वृद्धि उसकी रुक जाएगी। और दूसरा स्तर है क्रांतिक स्तर, इसमें हम क्या है, जैसे ही उसको पोषक तत्व देंगे तो उसकी वृद्धि जो है, रुकी हुई वृद्धि जो है वो वापस से होने लग जाती है, ठीक है। और तीसरा स्तर आता है पर्याप्त स्तर, इसको मैं अपनी बुक से भी रिलेट करूंगा, है ना। पर्याप्त स्तर, पर्याप्त स्तर क्या होता है, पर्याप्त भाई, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पौधे की वृद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पौधे की इस स्तर पर यदि पौधे को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो पौधे की वृद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि अगर पौधे को पोषक प्राप्त हो रहे हैं तो पोषक तत्वों का संचयन हो जाता है, ये पोषक तत्व उसमें संचित हो जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, संचित होते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था पर यदि पौधे को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो उसकी वृद्धि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस पोषक तत्व उसमें इकट्ठे होने लग जाएंगे। और चौथा स्तर आता है हमारा विषैला स्तर। विषैला स्तर क्या होता है कि अधिक मात्रा में, अब भाई ज्यादा अगर देंगे, कहते हैं ना कि अति तो हर चीज की ही बुरी होती है, तो अधिक मात्रा में यदि पौधे को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं या अधिक मात्रा में उसको देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, उसके लिए विषैले साबित हो जाते हैं, उससे उसकी वृद्धि रुक जाएगी, वो जहर का काम करेगा। अधिक पोषक तत्व जहर का कार्य करते हैं, यूं लिख लीजिए, ठीक है। देख तो रहा है आपको, जहर का कार्य करते हैं। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कार्य कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना भाई, मेहनत लगती है, बता देना। हाँ, अब इसको हम भूख से रिलेट करते हैं। मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है तो मैं क्या करूंगा, लक्षण प्रकट करूंगा, है ना। ये चीज तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी थी। सेकंड क्या है, क्रांतिक स्तर, जैसे ही भूख लग रही है मेरा काम नहीं हो पाएगा, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, लाइव एग्जांपल लेते हैं, क्लास नहीं ले पाऊंगा या फिर और जो भी काम होता है वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, नोट्स बनाना है या फिर जो भी है नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही मुझे रोटी मिल गई, मुझे भूख लग रही है, 4 रोटी मैं खाता हूँ, 4 रोटी मुझे खा ली तो मेरा काम वापस से चलने लग जाएगा, अपन एनर्जी में आ जाएंगे भाई साहब, एकदम से, है ना, एनर्जेटिक हो जाएंगे, काम हो जाएगा। तो वो कौन सी क्रिटिकल स्टेज है, मतलब ये पता कैसे चलेगा, जैसे सुबह 8 बजे से भूख लग रही है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक सहन कर सकते हैं भूख को। 12 बजे स्कूल से आते ही, स्कूल से तुम 4 बजे आते हो, जैसे 4 बजे अगर बहुत तेज भूख लग रही है तो अब तो बैग इधर, कपड़े इधर और सीधे टूट पड़ो, है ना। तो उस अवस्था पर अगर नहीं दिया खाना तो मर जाएंगे, और अगर दे दिया तो वापस से जीने लग जाएंगे। तो रुकी हुई वृद्धि जो है वापस होने लग जाती है। वो कौन सी होती है, क्रिटिकल लेवल होता है, क्रांतिक स्तर उसका होता है, ठीक है। अब मुझे भूख थी 4 रोटी की, सब्जी अच्छी बन गई है या फिर कोई फेवरेट सब्जी मम्मी ने बना दी है, तो 4 की जगह अगर मैं 5 रोटी खा लूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं 4 की जगह 6 मतलब 5 फीट की जगह 10 फीट का हो जाऊंगा या फिर एकदम से डोले सोले बन जाएंगे, नहीं। 4 रोटी की जगह अगर हम 5 रोटी खा लेते हैं तो क्या होता है, हाँ ठीक है भाई, एनर्जी कंजर्व रहेगी, जहां पे वापस से 4 घंटे बाद भूख लगने वाली थी वहां 5 घंटे बाद भूख लगेगी, है ना। तो क्रांतिक स्तर पर ही पौधे की वृद्धि हो चुकी है, अब पौधे को जरूरत ही नहीं है पोषक तत्वों की। 4 रोटी देंगे तुम्हें तो भी तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन 4 के बाद यदि जबरदस्ती मम्मी 5वीं रोटी खिला रही है तो वो क्या है, उससे हमारी वृद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए उनका उन पोषक तत्वों का संचयन होने लग जाता है, हमारे अंदर इकट्ठी हो जाएगी वो एनर्जी, है ना। तो इस अवस्था पर यदि पौधे को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो क्या होता है कि पोषक तत्वों का संचयन होने लग जाता है, वो उसमें इकट्ठे होने लगते हैं। तो उससे क्या है कि जो उत्पादन होता है उसमें उसकी क्वालिटी बढ़ती है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जितनी मात्रा में उसको पोषक आवश्यक है उतनी दे दी, अगर उससे ज्यादा हम दे रहे हैं तो उसके द्वारा जो आने वाले जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं तो उनमें पोषक तत्वों का संचयन ज्यादा होगा, अच्छी क्वालिटी वाले हमें फ्रूट्स या फिर फल उत्पादन प्राप्त होगा, है ना।
तो संचित होने लग जाते हैं उनमें पोषक तत्व, इसमें वृद्धि पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 4 की जगह 5 खा ली, चलो 6 खिला दी, मेहमान अपन मामा जी के गए, कहीं पे भी गए, 6 खिला दी। अब जबरदस्ती 7 खिला रहे हैं, 8 खिला रहे हैं, 9 खिला रहे हैं, 10 खिला रहे हैं, तो 10 खिलाने के बाद में तो भाई साहब फिर ना तो वो बैठने का रहता है ना वो खड़ा होने का रहता है ना, घूमेगा तो दिक्कत और बैठा रहेगा तो दिक्कत, तो किधर का ही नहीं रहेगा। तो अगर हम और भी लाड़ प्यार में ज्यादा खिला रहे हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए जहरीले बन जाती है ना, हमारे लिए हानिकारक साबित हो जाते हैं। तो अधिक मात्रा में यदि हम उसको पोषक तत्व देते हैं तो वो उसके लिए एक जहर का कार्य करने लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा लाड़ प्यार भी सही नहीं होता है, वरना बच्चा बिगड़ जाता है। तो वो ये चीज क्या है, ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो उसके लिए वो चीज जहर का कार्य करती है। तो समय समय पर पिटाई कर देनी चाहिए, है ना, सही रहता है। ओके, ये हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। तो इस टॉपिक को भी हमने आज क्लियर कर लिया है, पोषक तत्वों की मात्रा और पादप वृद्धि में क्या संबंध होता है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण उससे संबंधित ये भी था, ये भी हमने क्लियर कर लिया आज की क्लास में। बाकी हम कल पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ने वाले हैं कि मृदा के अंदर ये जो पोषक तत्व होते हैं, मृदा के अंदर ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये इनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। मृदा के अंदर ये पोषक तत्व कहां से प्राप्त होते हैं, सिंचाई जल से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं, खाद बीज से प्राप्त होते हैं, उसमें फसल का अवशेष उससे प्राप्त होते हैं, हम जो चूना पत्थर कुछ भी दे रहे हैं उससे प्राप्त होते हैं। किन किन के द्वारा क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, सोर्स क्या है, तो उसके बारे में, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है तो कल ही हो पाएगा, तो हम उसके बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो वो भी अगर इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कल की क्लास को भी ज्वाइन करना, सेम टाइम पे यूट्यूब पे ही क्लास होगी, बाद में यूट्यूब हटा के ऐप के अंदर डाल दी जाती है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लगी क्लास, है ना। और ध्यान रखना, ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो श्री गोविंदम क्लासेस डालना, प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और आप में से काफी बच्चों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलता है कि अगर हम जैसे सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लोगे। उससे क्या है कि मेरा, देखो सीधी सी मैं आपको मेरे हिसाब से बात बताऊं कि मेरे पास क्या टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक क्लास खत्म नहीं हुई उससे पहले मुझे दूसरी क्लास में जाना पड़ता, वो खत्म नहीं हुई उससे पहले नेक्स्ट क्लास, उसके फिर बीच में मुझे नोट्स बनाने, ये करने। तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं उस वीडियो को शेयर करूं, ऐप के अंदर शेयर करूं, या लोग लगे रहते हैं कि व्हाट्सएप पे हजारों ग्रुप बना रखे हैं, उस ग्रुप में डाल दिया, ये कर दिया। टाइम नहीं है, कर रहे हैं शेयर तो अच्छी बात है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लिंक को शेयर कर सकूं, वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड करा सकूं। आप में से काफी के मैसेज आते हैं, सर मुझे वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, मुझे लिंक दे दीजिए, तो दिक्कत होती है ना। या तो एक हो सकता है कि जो क्लास का टाइम है उसके बाद में मैं रात को जब फ्री होता हूँ 8 और 10 बजे, तब आपको लिंक सेंड करूं, लेकिन फिर मतलब क्या, लाइव क्लास छूट जाएगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, है ना। तो ये मैं पहले नहीं कहता था, लेकिन अभी क्या है कि आप में से काफी, अब जिन्होंने कर रखा वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं कर रखा लेकिन उनका वो मैसेज कहते हैं सर हमें लिंक भी भेजो, तो पर्सनली हम एक एक बच्चे को नहीं भेज सकते बेटा, आप समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। क्योंकि इतने सारे दिन में 500-1000 तक मैसेज आते हैं, तो किन किन को भेजे, उनको रिप्लाई करें या फिर उनको लिंक भेजें। और दिन में कम से कम इतनी क्लास होती है तो किस किस की लिंक भेजे, है ना। हमें भी ऐसा लगता है कि बार बार प्रमोशन चीजें क्या कर रहा है। तो इसीलिए समझदारी यही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैंने आपको टाइम बता रखा है, फिक्स टाइम है 5 बजे, इस टाइम पे हम लाइव आ जाते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि भाई हाँ, श्री गोविंदम क्लासेस लाइव नाउ, यू कैन ज्वाइन। और ज्वाइन करिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अपने फायदे वाली चीजें। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास अच्छी लगी है कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को भी यहाँ से शेयर कर दें जरूर, ताकि उनको भी ये जो चैप्टर है वो समझ में आ जाए। क्योंकि एक तो 6 चैप्टर था अम्लीय मृदा वाला, और एक 7th चैप्टर है, ये थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े से लंबे हैं। तो 6 चैप्टर की मैंने सारी वीडियोस की पीडीएफ बना के मैंने आपको सेंड कर रखी है, जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा उनको मिल गई होगी, ठीक है। उसकी एक पीडीएफ बनाई थी मैंने, सभी चैप्टर्स के पार्ट्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे। इस चैप्टर को एक बार पूरा हो जाए फिर इसकी भी बना देंगे, बट अभी जब चल रहा है तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको समझिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।